पूरे राज्य में घूम रहा हूँगा, पूरे हर एक 243 सीटों पे मेहनत करूँगा और अपने शाहबाद के 2200 सीट पे मेहनत करूँगा। तो अब चुनावी काम में तो मैं बक्सर छोड़ रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई कवायद लगाई जा रही है, लोग कवायद नहीं लगानी चाहिए ऐसे। बिल्कुल जनसुराज काम किया जा सकता कर ही रहा था, लेकिन जनसुराज में कितना अच्छा मुहिम है, जिस मुहिम को लेके बिहार के बदलाव के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे एक सकारात्मक, तो ये पूर्णतः जो जनसुराज है, जनता का सुंदर राज, ये जन स्वराज भी प्रॉपर होगा, ये जनता का अपना राज। तो इस तरीके से होकर ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसका डिटेल्स में अपने भाषण में। लेकिन लोगों का जो है ना आशा खत्म हो चुका है, अब नाराजगी तो उससे करेगी जिससे कुछ आशा बचा हुआ है, तो इनसे कोई आशा ही नहीं अब रहा, तो इसीलिए उनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया और उनके वो सभा में आपको जी। पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद और सारे हमारे बक्सर वासियों का धन्यवाद कि आज यहाँ पे 26 अप्रैल 2025 शनिवार को बक्सर के टाउन हॉल नगर भवन में हम लोगों ने एक आभार मिलन समारोह आयोजन किया है। इस आयोजन का तात्पर्य ये है कि जब पिछले साल में निर्दलीय चुनाव लड़ा था जून 2024 में, निर्दलीय से लोकसभा के चुनाव में, तो काफ़ी साथी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में साथी ऐसे रहे जिन्होंने हमारे साथ रहा, मजबूती से कंधे मिला के काम किया। उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ तो फिर मैं थोड़ा निकला बाहर, देखा जब तक, फिर उसके बाद एक जनसुराज में ज्वाइन किया, फिर वहाँ के कार्यक्रम में रहा हूँ और पूरे बिहार की यात्रा में आपने देखा होगा जो युवा संघर्ष यात्रा में रहा, फिर उपचुनाव थे उसमें व्यस्त रहा। तो इस कारण से मेरा एक औपचारिक धन्यवाद देना नहीं हो पाया था। तो इसके पहले कि फिर राजनीतिक वक्त आए और जिसमें कि अब के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मैं बहुत एक्टिवली पूरे शायद बिहार में आपको नजर आऊँगा, पूरे बिहार में हर जगह, तो ऐसे वक्त के पहले अपने लोगों को एक बार धन्यवाद दिए बिना फिर से किसी भी चुनावी काम में आना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैं सबको एक धन्यवाद, एक सही मन से धन्यवाद देना चाहता था। और भी कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा विलम्ब, इसलिए तो मैंने कहा कुछ सूखे पत्तों को गिर भी जाने देते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, देखते हैं कौन रुकता है साथ में, और फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं, ये भी कहीं मन में था कि मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था अपने लोगों को भी कि कौन थोड़े दिन तक ठहरता है, कौन साथ बीच में छोड़ देता है। तो आज जितनी संख्या में लोग आए, इसके लिए मेरा मन से कृतज्ञता है और सबके लिए आपने कहा कि चुनाव के पूर्व मतलब में देखिए, मैं जनसुराज में युवा का अध्यक्ष हूँ, पूरे राज्य में ही मेरा दायित्व रहेगा। तो मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूँगा, पूरे हर एक 243 सीटों पे मेहनत करूँगा और अपने शाहबाद के 2200 सीट पे मेहनत करूँगा। तो अब चुनावी काम में तो मैं बक्सर भी आऊँगा, बक्सर भी रहूँगा। तो बक्सर के लोग मुझे क्या कहेंगे कि भैया आपके चुनाव के बाद तो मिले नहीं थे, फिर एक बार धन्यवाद नहीं दिया और फिर आ गया चुनाव के वक्त में। इसलिए ये औपचारिक है। वैसे मैं अनौपचारिक तौर पे कई लोगों से मिलता रहा हूँ, लेकिन एक औपचारिक तौर पे धन्यवाद देना बनता था, तो इसी के लिए मैंने सोचा कि ये धन्यवाद दे और इसके माध्यम से हमारे लोग एक बार जुड़ जाए और जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे वो भी तो आपस में मिलना चाहते थे, तो उनके लिए भी मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया। बैनर वही, जनसुराज गायब नहीं। देखिए मैं निर्दलीय था, बैनर वही है, निर्दलीय था। मैं जब लोगों से कहा तो लोगों ने कहा कि भैया जब आप चुनाव में निर्दलीय, तो हम निर्दलीय आपके साथ खड़े थे, आप कोई बैनर लेके आएंगे तो भैया हम कैसे आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जब चुनाव निर्दलीय लड़े थे तो धन्यवाद भी आपको निर्दलीय ही देते हैं। तो यही बात क्या जनसुराज छोड़ रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई कवायद लगाई जा रही है, लोग कवायद नहीं लगानी चाहिए ऐसे। बिल्कुल जनसुराज में हूँ, जनसुराज का एक मजबूत साथी होकर काम कर रहा हूँ और करता रहूँ। मोहब्बत भाजपा से गठजोड़ जनसुराज से नहीं, देखिए मोहब्बत की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बाल स्वयं सेवक रहा हूँ, है ना। तो मेरा एक नेचुरल एप्लीकेशन में जब आया था अपनी नौकरी छोड़ के, तो भाजपा के लिए आया था, फैक्ट है। तो इसको तो मैं छुटलाता नहीं हूँ कहीं से, लेकिन अब भाजपा किन्हीं कारणों से अगर उनको लगता है कि मैं भाजपा के लायक नहीं हूँ तो वो उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो मुझे बिहार के लिए काम करना है, बिहार के लिए निर्दलीय भी काम किया जा सकता कर ही रहा था, लेकिन जनसुराज में कितना अच्छा मुहिम है, जिस मुहिम को लेके बिहार के बदलाव के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे एक सकारात्मक, और मुझे लगता है कि किसी तरह का न लेफ्ट है ना राइट है, एकदम सेंटर होकर अगर बिहार के लिए कोई काम कर रहा है तो उसके साथ मैं क्यों न रहूं, जिसके विचारधारा जो विकासशील विचारधारा मेरे विचारधारा से जी। मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो अगर थोड़ी देर रुकते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार मैं प्रोजेक्ट से मुहिम करवाने वाला था, अगर आप रुकते यहाँ पे तो। और वो ये प्रोजेक्ट है कि आपको एक छोटा सा समझने के लिए बता रहा हूँ, जन सुविधा केंद्र आपने सुना होगा, है ना, जो वसुधा केंद्र के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो प्रकल्प है, जो दुर्भाग्यवश तौर पे जिस लिए बनाया गया था वो उस तौर से पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको 3 स्तरीय, इसको मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि कैसे मैं इसको 3 स्टेज में जमीन पे जाके लोगों की ज़रूरतें
वो चाहे किसी तरह की ज़रूरत है उस पर काम करेंगे। और जिस प्रोजेक्ट को मैं लेके आया हूँ, हम लोगों ने मित्रों से बात की और ये एक पर्सनल प्रोजेक्ट रहेगा, तो इसका नाम हम लोगों ने सोचा है कि मित्रों ने हमें सजेस्ट किया भैया हम इसका नाम AKS रखेंगे, ASK रखेंगे, आस्क तो क्या होगा, तो आनंद सेवा केंद्र। मैं अच्छी बात है, चलिए यह एक उस विकल्प में अब नाम हम बात फाइनल कर लेंगे, लेकिन इसमें यह होगा कि लोगों की जो भी ज़रूरत होगी, किसी भी गांव के किसी भी ज़रूरत पड़ने वाले लोगों को अब किसी की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे जितने यहाँ पे MLA और MP घूम रहे हैं, जो सिर्फ शादी विवाह जाते हैं और पैरवी करके अपना घर चला रहे हैं, तो उनकी पैरवी की जो ताकत है, उससे हम कहेंगे कि उस ताकत को आप इस्तेमाल कीजिए, पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान दीजिए। आप देश चलाने, बिहार की पॉलिसीज पे ध्यान दीजिए और पैरवी करने की किसी को ज़रूरत नहीं होगी। कम्युनिटी लीडरशिप, जो ज़मीन से लीडरशिप निकलेगी, किस तरह से गांव के हर एक इंसान को, जो करीब आप देखेंगे तो 157 से ज़्यादा स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के और 100 से ज़्यादा स्कीम है बिहार सरकार की, 250 से ज़्यादा स्कीम गवर्नमेंट के यहाँ पे चल रहे हैं, लोगों तक पहुँच नहीं रहे, वो लोगों तक पहुँचाने का सही से ये बेड़ा उठाएगी ये प्रोजेक्ट जो हम बात करें। और उसमें जो जन सेवा केंद्र में आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लगता है, इस सेवा केंद्र में 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और वहाँ पे क्या होता है, उस केंद्र में सिर्फ आपका एप्लीकेशन दिलाया जाता है। इस केंद्र में एप्लीकेशन दिलाया जाएगा, आपका फॉलोअप भी कराया जाएगा, और यहाँ कोई धांधली होगी और किसी तरह का अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसके सबके सामने तराश भी दिया जाएगा। तो ये पूर्णतः जो जन स्वराज है, जनता का सुंदर राज, ये जन स्वराज भी प्रॉपर होगा, ये जनता का अपना राज। तो इस तरीके से होकर ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसका डिटेल्स मैं अपने भाषण में बताऊँ। एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आए थे, कुर्सियाँ खाली थी, हवाला दिया गया गर्मी का, संसाधन की कमी का। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, संसाधन जी, जन स्वराज के पास कहाँ से संसाधन? नहीं, देखिए संसाधन की कमी नहीं, लोगों के जुड़ाव की कमी है। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे तो आप कितनी भी गर्मी रहे, पसीना रहे, लोग जुड़े। अब पिछले साल ही चुनाव में देख लीजिए, जब मैं लड़ रहा था, अभी 50,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 45 डिग्री 43 डिग्री के टेम्परेचर में, आज भी 43 डिग्री है, फिर भी भाई जो देखिए, किसी के लिए मैंने कोई गाड़ी भेजा हूँ, ना ही किसी के लिए कोई व्यवस्था की है। लोग अपने मन से, जितने भी लोग आए हैं सब अपने मन से, तो लोग अगर आपके साथ स्वतः जुड़े हैं, ऑर्गेनिकली जुड़े